चैप्टर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट ब्रेन टीचर्स क्वेश्चन 4 सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.000441। तो पहले हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड किया, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 0.0441 डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनके हमने पेयर बना दिए। अब सबसे पहले हमारे पास 0 है तो हमने 0 से चलाया, फिर प्लेस किया डेसिमल और नेक्स्ट डिजिट उतारा 04। तो 4 है, 04 मीन्स 4, तो हमने चलाया 2 से, 2 2 जा 4। अब बचा 0 रिमाइंडर, नेक्स्ट पेयर उतारा 4 1। अब डिविजर और क्वेश्चन को ऐड करके आया 4। अब हम देख सकते हैं हमें चलाना होगा 1 से, डिविजर और क्वेश्चन दोनों में हमने 1 प्लेस किया, 41 आ गया हमारा डिविडेंड, रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह से हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड किया 0.21। अब हम फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर का। 0.3 टाइम्स 0 फिर 441। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने पेयर बनाए डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस के। अब हमने पहले चलाया 0 से, फिर नेक्स्ट पेयर उतारा, वो भी 0 है, अगेन डेसिमल पुट करके फिर हमने 0 से चलाया, फिर नेक्स्ट पेयर उतारा 04। अब हम चलाएंगे 2 से, 2 2 जा 4 माइनस 0 आया और फिर नेक्स्ट पेयर उतारा 4 1। तो डिविजर और क्वेश्चन को ऐड करके अब आ गया हमारे पास 4। अब हमने किससे चलाना है, हमें 1 से, डिविजन और क्वेश्चन में 1 प्लेस किया तो हमें मिल गया हमारा डिविडेंड 41। इस तरह से रिमाइंडर आया 0 और स्क्वायर रूट फाइंड किया हमने 0.021। अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं। 0.21 अपॉन में 0.021। तो हम देख सकते हैं नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर जो डिविजर है उसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो जितने भी प्लेस होते हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो से, यानी कि 1 के बाद उतनी 0 लगा के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो 0.21 की जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड चलेगा, तो 2 1 और एक 0 को जो है वो पास कर लेगा और नीचे से डेसिमल जो है वो हट जाएगा, 3 प्लेसेस यहाँ आएगा तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा। अब हमने 210 को 21 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 10। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0049। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा 7, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको एक और तरीके से बताती हूँ। 0.49 इसको मैंने डेसिमल से फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर लिया, डेसिमल हटा के 1 के बाद 2 जीरो नीचे प्लेस कर दी। अब हमें मालूम है, मैंने यहाँ पे भी इसी तरह से लिख दिया इसको 49 अपॉन 100, और इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 49 अपॉन डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 1 के बाद मैंने 4 जीरो प्लेस कर दी, ये हो गया 7। अब स्क्वायर रूट फाइंड किया हमने 49 अपॉन 100 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 100 is 10. Similarly here square root of 49 7 and square root of 10,000 is 100. जितनी भी जीरो होती हैं उनकी हाफ हो जाती है, जैसे यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 1 रह गई, यहाँ पे 4 थी तो स्क्वायर रूट के बाद यहाँ पे 2 रह जाएंगी, 100 बन जाएगा। यानी अब हम इन तीनों को प्लस करना है तो हमने इसको दोबारा से 7 अपॉन 10 को हम लिखेंगे 0.7, 7 अपॉन 100 को हम लिखेंगे 0.07। अब इन तीनों को प्लस करना है, मैं आपको बता देती हूँ हमेशा लाइक टर्म बना के प्लस करते हैं। डेसिमल के बाद हमने 2 जीरो प्लेस कर दी क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, 0.70 लाइक टर्म बना दिया और यहाँ पे भी 0.07, तो ये आ गया 7.77।
इस तरह से हमने इन तीनों को ऐड करा और हमारा आंसर आया 7.77। फिफ्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 101 and 1/400 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड हमें गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है 101 and 1/400 मीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, और ये क्या है 101 and 1/400 मीटर स्क्वायर। तो साइड मल्टीप्लाई साइड हो गया साइड का स्क्वायर, और हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन से चेंज कर लिया इम्प्रॉपर में, 101 और 400 की मल्टीप्लाई करी और प्लस 1 करा, तो ये बन गया 40401 अपॉन 400। अब हमें फाइंड करनी है साइड, तो साइड इज इक्वल टू स्क्वायर, एलएचएस से आरएचएस में आकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया। एरिया का हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो आ जाएगी साइड, स्क्वायर की साइड आ जाएगी। तो हमने स्क्वायर रूट किया 40401 अपॉन में 400 यानी 400। तो पहले हमने न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड किया, फोर जीरो 401। तो हमने राइट हैंड साइड से पेयर बनाए, पहला डिविडेंड आया हमारे पास 4 को हमने चलाया 2 से, 2 2 4, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रिमाइंडर 0, नेक्स्ट पेयर उतारा 0 4, डिविजर और क्वोशिएंट को प्लस करके आ गया 4। अब हमारे पास डिविडेंड 4 है तो हम मिनिमम 1 से भी नहीं चला सकते, तो हमने चलाया 0 से, तो आया 0, तो यहाँ पे 4 ही आया, और ऊपर से हमने उतार लिया नेक्स्ट पेयर 0 1। डिविजर 40 और प्लस क्वोशिएंट 0 हमने प्लस किया तो यहाँ पे 40 का 40 रहेगा। अब हम देख सकते हैं हम चलाएंगे यहाँ 1 से, तो हमारे पास आ गया 401 हमारा डिविडेंड, और रिमाइंडर आया 0, और स्क्वायर रूट फाइंड किया हमने 40401 का 201, और स्क्वायर रूट ऑफ 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 जीरो की कितनी बन जाएंगी, 1 जीरो। इस तरह से हमने साइड फाइंड करी 201 अपॉन 20। तो स्क्वायर की जो साइड आई है वो क्या आई है 201 अपॉन 20 यानी 201 अपॉन 20। अब क्योंकि हमें एरिया मिक्स फ्रैक्शन में गिवन था तो हम साइड को भी मिक्स फ्रैक्शन में ही चेंज कर देते हैं। 20 10 जा 200 प्लस 1 मीटर। What is that number which when multiplied by itself gives 227.798649? हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसकी जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 227.798649। तो हमने वो नंबर लिया, लेट द नंबर बी एक्स, हमने वो नंबर लिया x। When x is multiplied by itself, when the number is multiplied by itself, तो हमें क्या मिलेगा, we get x multiply x means x square, और ये हमें क्या गिवन है x स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है 227.798649। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, तो वो नंबर क्या होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट, यानी कि हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वो नंबर फाइंड करना जिसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करे जाए तो हमें ये नंबर मिल जाए जो स्क्वायर रूट में है, जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, बॉक्स बना के हमने ये नंबर लिखा 227.798649। पहले हमने डेसिमल से आगे जो डिजिट्स हैं इनके पेयर बनाए, राइट साइड से, राइट हैंड साइड से हमने इनके पेयर बनाए, फिर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं इनके लेफ्ट साइड से बनाए, लेफ्ट हैंड साइड से।
तो सबसे पहले डिविडेंड है हमारे पास 2, तो हमने चलाया 1 से, 1 1 जा 1, माइनस किया, यहाँ पे बचा 1, नेक्स्ट पे उतार लिया 2 7, डिविजर और क्वोशिएंट को प्लस करके लिखा, आ गया 2। अब हमने चलाया 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, यहाँ पे बचे 2, नेक्स्ट पेयर उतार लिया हमने, पर यहाँ पे डेसिमल भी दे दिया पहले, 79। 25 में डिवीजर में क्वेश्चन 5 ऐड करा तो हमारे पास आ गया 30। अब हमें चलाना पड़ेगा 0 से, तो हमारे पास 279 ही आया यहाँ पे, और नेक्स्ट पेयर हमने उतार लिया 86, और यहाँ पे 300 प्लस डिवीजर, 300 प्लस डिवीजर में हमने क्वेश्चन 0 प्लस करेंगे तो 300 ही रहेगा। अब हमें देखना है कि हम 300 को आगे यहाँ पे डिवीजन में क्या नंबर प्लेस करें और सेम नंबर हम यहाँ पे, ताकि हमारा जो डिविडेंड है हमें इससे छोटा नंबर मिल जाए। तो लास्ट में क्या आ रहा है 27, तो हमें मालूम है 9 3 जा 27, तो हमने चलाया 9 से, 9 9 जा 81, 0 9 3 जा 27, तो इससे छोटा नंबर हमें मिल गया 9 से चलाने पर, तो ये आया 27081, माइनस किया, यहाँ बचा 905, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतार लिया हमने 49, और यहाँ पे आ गया 309 प्लस 9 3018। अब हमें अगेन यहाँ पे एक नंबर प्लेस करना है और वही नंबर हमें क्वेश्चन में प्लेस करना है, 3018 यहाँ पर और यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे 9 हमारे यहाँ पे डिविडेंड में इस प्लेस पर 9 है, तो हम 3 से चलाएंगे, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 5, 0 3 3 जा 9, यानी हमें हमारा डिविडेंड मिल गया इससे चलाने पर, 3 से चलाने पर। तो हमने दोनों प्लेस पर 3 रख दिया, यहाँ पे भी और क्वेश्चन में भी। इस तरह से रिमाइंडर आ गया 0 और क्वेश्चन आ गया 15.093, और वही ये नंबर है जिसकी अगर हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 227.798649 ऑब्टेन होगा। सेवेंथ क्वेश्चन, in a lecture hall 8649 students are sitting in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in a lecture hall. How many students are there in each row of the lecture hall? एक हॉल में, एक लेक्चर हॉल है, उसमें टोटल स्टूडेंट जो गिवन है वो है 8649। वो इस तरह से अरेंज है कि एक रो में जितने भी बच्चे हैं उतने ही रोज हैं लेक्चर हॉल, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन अ लेक्चर हॉल। तो गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, एक रो में जितने स्टूडेंट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ रोज इन अ लेक्चर हॉल, जितनी लेक्चर हॉल में रोज हैं। तो हमने दोनों को किसके इक्वल ले लिया, एक्स, ये दोनों इक्वल है तो ये इसको हमने ले लिया एक्स के इक्वल। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स आए number of student in a row x multiply number of rows in a lecture hall x, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, जो हमें गिवन है, कितने गिवन है x स्क्वायर, टोटल स्टूडेंट्स 8649। तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8649। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 8649, राइट हैंड साइड से हमने पेयर बना लिए। पहला डिविडेंड है 86, 9 से चलाया, 9 9 जा 81, माइनस किया 5, ऊपर से नेक्स्ट पेयर उतार लिया 49, डिविजन और क्वोशिएंट को ऐड करके आया 9 9 18। अब हमें किससे चलाना है, 3 से 9 लाना है, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और 5, तो हमने चलाया 3 से, डिविडेंड पूरा मिल गया हमें, रिमाइंडर 0 आया और क्वोशिएंट आया 93। सो द स्क्वायर रूट ऑफ
8649 इज 93। तो x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो इज 93 स्टूडेंट्स। A general wishing to draw up his 64,019 men in the form of a square found that he had 10 men extra. Find the number of men in the front row. तो सबसे पहले हमने लिखे टोटल नंबर ऑफ मैन, कितने हैं उसके पास, टोटल नंबर ऑफ मैन 64,019, और कितने मैन है जो एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन 10। तो अब कितने मैन हैं जिन्हें उसे स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ मैन आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। तो जितने भी टोटल मैन थे उसमें लिखा है कि स्क्वायर फॉर्म करने के लिए उसके पास 10 मैन एक्स्ट्रा है, तो उन 10 मैन को हम माइनस कर देंगे, तो बचा 6401, 640, 10 माइनस करा 09, 64009। इतने मैन्स को उसे किस फॉर्म में अरेंज करना है, स्क्वायर की फॉर्म में, और हमें बताना है नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट रो। अब स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना है तो इट मींस नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ मैन इन ईच रो विल बी इक्वल। स्क्वायर शेप तभी तो बनेगी जब जितने भी रो हैं और जितने भी मैन हैं एक रो में, वो दोनों आपस में क्या होंगे, ऐसे और ऐसे इक्वल होंगे। तो हमने लिया लेट नंबर ऑफ मैन इन अ रो is equal to number of rows is x। तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ मैन इन ए रो x मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो x, और ये टोटल इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मैन जो कितने हैं 64009। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 64009 और x क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64,009। तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 6409। राइट साइड से हमने पेयर बना लिए, 2 से चलाया, 2 2 जा 4, आ गया 40 का 4 आ गया। अब चलाया हमने 5 से, माइनस किया, यहाँ पे बचा 15, उतार 09 और 45 प्लस 5 यहाँ आ गया 50। अब किससे चलाएंगे हम, 3 से, 3 3 9 0 3 5 15, हमें डिविडेंड मिल गया 3 से चलाने पर 1509, 0 रिमाइंडर और क्वेश्चन आया 253। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64,009 इज 253। तो ये क्या चीज निकल के आई है, x, नंबर ऑफ मैन इन द फ्रंट रो। फ्रंट रो में या बाद की भी जितनी रो है उनमें नंबर ऑफ मैन हमेशा इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ मैन इन ईच रो आर इक्वल।